All right. Hello, everyone, and welcome to the next part in time value of money in finance. प्लीज़ नोट कि इस वक्त जो है हम इस लर्निंग मॉड्यूल यानी कि टाइम वैल्यू मनी इन फाइनेंस जो कि चैप्टर आप समझ लें है इन योर 2024 करिकुलम, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस चैप्टर इस लर्निंग मॉड्यूल के अंदर अभी हम जो सब हेडिंग है दैट इज बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू मनी, राइट। तो अभी उसके अंदर बेसिकली तीन सब पार्ट्स थे। सबसे पहले था डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जिसकी एग्जांपल होती है जीरो कूपन बॉन्ड्स, वो हमने किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि कूपन पेइंग बॉन्ड्स क्या होते हैं, राइट। और फिर उसके बाद अब हम आए हैं एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, राइट। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के, ये थर्ड कैटेगरी समझ लें, सब कैटेगरी, ठीक है ना। नाउ प्लीज नोट के इस वीडियो से पहले मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने की है दैट इज बेसिकली बुलेट लोन्स एंड योर फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स, राइट। वो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यू गो एंड वॉच दैट। तो अगर आपको वो जो कॉन्सेप्ट्स के समझाए हुए वो नहीं आते, यानी कि इफ यू डोंट नो व्हाट अ फुली एमोर्टाइजिंग लोन इज, ठीक है ना, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, ठीक है ना। ये दोनों लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और आप समझ लें कि उसकी प्री रिक्विजिट है जो लास्ट वीडियो है। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट एंड यू डोंट नो व्हाट फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स आर, इफ यू डोंट नो दिस टर्म फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स, तो आई रिकमेंड यू गाइस गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है ना। Okay, so assuming that you have watched that video or you already know what fully amortizing loans are, let's continue with the topic, okay? So, हम पढ़ रहे हैं annuity instruments, okay? मैं सबसे पहले ये स्लाइड रीड जो बुलेट पॉइंट है इसको रीड करते जाऊंगा और फिर आप लोगों को जो चीज़ों की इंपॉर्टेंस है आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। नाउ अब annuity instruments क्या होते हैं? These are fixed income securities, okay? We already discussed what fixed income securities are. राइट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। सो एनीवे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, सो एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज फीचरिंग लेवल पेमेंट्स, ओके। अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियो देखी है जिसके हम लोगों ने डिस्कस किया है एमोर्टाइजिंग लोन्स, तो मैंने एमोर्टाइजिंग लोन्स में आप लोगों को मेंशन किया था अगर ये टाइमलाइन है, लेट्स से t इज इक्वल टू 0, लेट्स से 2 3 4, लेट्स से 5 पेमेंट्स हैं, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो मैंने वो बोला था कि इन सब की जो है वो सबकी पेमेंट्स जो हैं वो ऐसे बराबर होंगे, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सब पेमेंट जो है वो लेवल है, राइट, ठीक है। मगर ऐसे लाइन बनाऊं तो ये देर ऑल लेवल, ओके, यानी कि बराबर पेमेंट्स हैं। अगर ये फर्स्ट पेमेंट $100 है फॉर इंस्टेंस, तो ये सारी भी $100 हैं, ओके। देर ऑल ऑल्सो $100, ओके, ऑल ऑफ दीज, ओके। लेवल इसका मतलब होता है, लेवल का मतलब होता है सारी पेमेंट बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ लास्ट वीडियो में, अगर इफ यू हैव नॉट सीन दैट अगेन गो एंड वॉच दैट। और ये विच इंटीग्रेट बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स के अंदर कि ये किस तरीके से के जो है वो एमोर्टाइजिंग लोन्स के अंदर हर पेमेंट के अंदर, यानी कि ये टाइमलाइन, ओके, अगर ये टाइमलाइन है तो इसके अंदर ये एक पोर्शन है, ओके, और इसके अंदर एक ये पोर्शन है, ठीक है ना, ग्रीन और ब्लैक, ओके। तो एक जो लेट्स से बिकॉज दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फुली एमोर्टाइजिंग लोन, दिस इज लाइक अ फुली एमोर्टाइजिंग लोन। तो और ये क्योंकि शुरू की पेमेंट्स हैं, तो ये जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर principal repayment, okay, right, this is your principal repayment, okay।
और जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। मैं फिर आप लोगों को छोटा सा रिव्यू दे दिया इसके अंदर, ठीक है। तो मीनिंग के अगेन इफ आई रिमूव दिस, इफ आई गो टू द टेक्स्ट, तो मैंने बोला कि लेवल पेमेंट्स हैं, यानी कि सारी पेमेंट्स बराबर हैं, ओके। और हर पेमेंट के अंदर इसी तरीके से जो है वो हर पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट का हिस्सा भी है और प्रिंसिपल का भी हिस्सा है, यानी कि यू आर पेइंग बोथ, ओके। अनलाइक बुलेट लोन वेयर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, और उसके अंदर बिल्कुल टाइम पीरियड के एंड पे जाके व्हेन द एट द मैच्योरिटी या एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द लोन, उस पे जाके आप वन शॉट के अंदर जो है वो आप लोन जो प्रिंसिपल है वो पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि फुली एमोर्टाइजिंग लोन है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट भी हो रही होती है हर पेमेंट के अंदर। तो टोटल पेमेंट, हर जो पेमेंट मंथली या क्वार्टरली या व्हाटएवर, वो जो भी फ्रीक्वेंसी पे एनुअल बेसिस पे आपको जो राइट व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी पे आपको पेमेंट हो रही है, उसके टोटल पेमेंट एक तो सबसे पहले बराबर होंगी, लेवल होंगी। और दूसरा पॉइंट ये कि हर पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट का हिस्सा भी होगा और प्रिंसिपल का हिस्सा भी होगा, ठीक है ना। तो राइट, सो और ये इन्होंने एग्जांपल ये दिया है। इफ आई कम बैक टू द बुलेट पॉइंट ओवर हियर, इधर इन्होंने ये मेंशन किया लाइक मॉर्गेजेस है बेसिकली रियल एस्टेट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो लोन्स लेते हैं आप, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड मॉर्गेज, राइट। तो वो मॉर्गेजेस जो होती हैं वो बेसिकली इट्स बेसिकली लोन ऑन द हाउस, राइट। तो मॉर्गेजेस जो होती हैं उसके अंदर ये फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्लीज नोट कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एमोर्टाइजिंग लोन्स बताया था, लेकिन फुली एमोर्टाइजिंग लोन को मैं मेंशन करना भूल गया था, ठीक है ना। तो अगेन मैं आपको सिर्फ इसमें फुली एमोर्टाइजिंग लोन बताऊंगा, ठीक है ना। और वो छोटी सी एक उसकी एडिशन है टू द एमोर्टाइजिंग लोन, ठीक है ना। अगर एमोर्टाइजिंग लोन आपको नहीं पता तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज आई कैन नॉट गो थ्रू द होल एंटायर थिंग अगेन, ओके। आप बस ये समझ लें कि जो एमोर्टाइजिंग लोन है और फुली एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर फर्क ये है कि फुली एमोर्टाइजिंग लोन वो लोन होता है जो कि इस तरीके से उसकी टोटल पेमेंट्स या लेवल पेमेंट जो उसकी फ्रीक्वेंट जो उसकी रेगुलर पेमेंट्स हैं वो इस तरह डिजाइंड होती हैं, ठीक है, कि जब लेट्स से I'm going to work with the same timeline, okay. Let's say कि ये जो let's say this is the tenure of the loan, okay, of the mortgage, let's say। तो ये आप पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने इस तरीके मेंशन किया कि एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर आपका जो है वो पार्शियल मतलब बुलेट लोन से फर्क होता है। बुलेट लोन के अंदर आखिरी में जाकर इस पॉइंट पर T=5 पे जाकर फुल पेमेंट होती है प्रिंसिपल की, राइट। लेकिन क्योंकि ये एमोर्टाइजिंग लोन इसमें नहीं है, इसमें हर पेमेंट के अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है, देयरफॉर फुली एमोर्टाइजिंग लोन के अंदर वो ये पेमेंट्स इस तरह स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द लोन पीरियड, राइट, जो आपने अग्रीड अपॉन टाइम फ्रेम है, तो आपका उस पॉइंट पे जाके एग्जैक्टली फाइनल जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपका टोटल आपकी जो है ना वो प्रिंसिपल की रीपेमेंट हो जाती है, ओके। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट बिकॉज इट्स सो इंपॉर्टेंट। फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स के अंदर आपकी पेमेंट्स इस तरह स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द लोन टर्म, जो भी आपका अग्रीड अपॉन टाइम है बिटवीन द बोरर एंड द लेंडर, तो आपकी पेमेंट इस तरह स्ट्रक्चर्ड थी कि आपके फाइनल पेमेंट के ऊपर, फाइनल जो पेमेंट होती है, लेट्स से 20 ईयर 30 ईयर व्हाटएवर टाइम पीरियड था, लेट्स से 30 ईयर पीरियड, तो 30th ईयर जो आप रीच करेंगे ऑफ द लोन पीरियड, तो फाइनल पेमेंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपका 100% लोन प्रिंसिपल रीपे हो गया होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट अ फुली एमोर्टाइजिंग लोन इज। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस, ठीक है। अच्छा,
एक दो चीजें और रहेंगी. सो दैट्स बेसिकली व्हाट एन एन्युटी, राइट. सो दैट अच्छा थोड़ा सा आगे और भी रहेगा, ठीक है, एक दो चीजें और भी हैं. एज वेल एज अ स्टडी सीक्वेंस. सो कमिंग बैक टू द बुलेट पॉइंट. So I'm going to start one more time. So these are annuity instruments, these are fixed income securities featuring level payments which integrate both interest and principal payments until maturity, and they encompass fully amortizing loans like mortgages. Okay, यानी कि mortgage जो है, mortgages जो होती हैं fully amortizing loans की एक एग्जाम्पल, एक टाइप है, ठीक है ना. mortgages जो है वो fully amortizing loans को अप्लाई उन पे अप्लाई हो रहे होते हैं. As well as a steady sequence of cash inflows occurring at regular intervals, okay, over a defined duration. Defined duration होती है. Remember, ये हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं? हम एन्युटी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं. एन्युटी, right? Annuities, okay. Annuities, okay. The difference between annuities and perpetuities. ये जब हम आगे जाएंगे आपको perpetuities में भी आएंगी. Annuities के अंदर the only difference between annuities and perpetuities is that annuities के अंदर डिफाइंड ड्यूरेशन होती है, ओके, डिफाइंड ड्यूरेशन, और परपेचुइटीज के अंदर आपकी अनडिफाइंड होती है, ओके. इन अदर वर्ड्स इन्फिनाइट होता है. वी एक्सपेक्ट द परपेचुइटी जो टर्म है, ये आप आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे. मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा. अभी सिर्फ आप लोगों से जस्ट टचिंग द टॉपिक वेरी स्लाइटली, वी जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. परपेचुइटीज बेसिकली एन्युटीज होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन परपेचुइटीज एंड एन्युटीज इज कि अनलाइक एन्युटीज, जिन एन्युटीज के अंदर जो पीरियड होता है वो डिफाइंड होता है, नोन होता है, लेकिन परपेचुइटी विच इज अ टर्म विच कम्स फ्रॉम परपेचुअल, यानी कि ऑन गोइंग ऑन फॉर एवर और फॉर एन अनडिफाइंड टाइम पीरियड. परपेचुइटीज जो है वो they are expected to go on forever or for an indefinite amount of time, okay. ठीक है, तो that's the difference between annuities and perpetuities. I'm going to remove all the annotations again. तो अगर हम यहां से बात करें, as well as steady sequence of cash inflows occurring at regular intervals over a defined period duration. Again, इधर हम annuities की बात कर रहे हैं, commonly referred to as an annuity, okay. So guys, that's basically it. This is going to be a short video because हम लोगों ने ऑलरेडी जो सारा जो डिटेल की बहुत ज़्यादा डिटेल थी वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी. अगर मैं दोनों वीडियो को, इस वीडियो और उसको मैं दोनों साथ में लाता तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी. सो आई डिसाइड टू ब्रेक इट अप. तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड प्रॉपर्ली जिसमें हम अभी हैं, आपको वो लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम है बुलेट लोन्स और फुली एमोर्टाइजिंग लोन्स. वो देख लें, और उसके बाद ये बात देखें तो आपको ये वाली आफ्टर सीइंग दैट वीडियो, ये वीडियो आप देखेंगे आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है ना. सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सब टॉपिक इन टाइम वैल्यू मनी इन फाइनेंस. यानी कि अब हमने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर लिया है. आई थिंक नेक्स्ट, लेट मी सी व्हाट आर वी गोइंग टू सी नेक्स्ट. लेट मी सी, अगला हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स. गो टू माई डॉक्यूमेंट्स, टाइम वैल्यू मनी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम वैल्यू मनी. ठीक है, अभी हमने जो सब टॉपिक हमने पढ़ा है वो बेसिकली है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू मनी. ये इसकी हमने तीन जो चीजें देखी, यानी कि डिस्काउंट बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स, वो सबसे पहली कैटेगरी थी इन फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, रिलेट्स टू टाइम वैल्यू मनी. फिर सेकंड हमने देखा था कूपन पेइंग बॉन्ड्स, राइट, और तीसरा अभी हमने ये इस वीडियो में देखा है और लास्ट वीडियो के अंदर दोनों को कंबाइन करके के एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे एंड टाइम वैल्यू मनी. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.